साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस विषय पर हम लोग, क्योंकि धर्म परिवर्तन हुआ, विचार परिवर्तन हुआ ही नहीं, धर्म परिवर्तन हुआ। विजयादशमी को धर्म परिवर्तन हुआ 50 साल हो रहे हैं। दुनिया में समीक्षा करने के लिए जब भारत सरकार समीक्षा करती है तो 1 साल की समीक्षा करती है कि बजट का क्या हुआ, 5 साल की समीक्षा करती है, 10 साल की समीक्षा करती है। जब आजादी को 50 साल हुए, 25 साल हुए तो पार्लियामेंट का खास सेशन बुलाकर समीक्षा की। अभी 50 साल हो रहे हैं तो हम लोगों को निश्चित रूप से समीक्षा करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने कन्वर्शन किया, क्या उस मकसद के लिए हमने कोई काम किया। हमारे पास मापदंड है, समीक्षा करने का भी मापदंड है। मापदंड मैंने नहीं बनाया, मापदंड बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया। मापदंड क्या है जिसके बारे में किसी का कोई विवाद नहीं हो सकता है, वो मापदंड क्या है, बाबा साहब आंबेडकर ने किस मकसद के लिए धर्म परिवर्तन किया, कोई विवाद का विषय नहीं है। इसी को मापदंड का विषय बना दिया जाए। जिस मकसद के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने कन्वर्शन किया, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने कितना मार्च ऑन किया, कितना आगे बढ़े, यह है हमारे सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चिंतनीय विषय। इसके लिए यह विषय रखा हुआ है, धर्म परिवर्तन हुआ किंतु विचार परिवर्तन नहीं हुआ। यानी अगर बाबा साहब आंबेडकर के मकसद के अनुसार, बाबा साहब आंबेडकर के गोल के अनुसार, टारगेट के अनुसार अगर हमने अपना विचार बनाया होता तो हम उस पर अमल करने के लिए अपना प्लान बनाते और उस पर अमल करने के लिए कोशिश करते, तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो आगे बढ़ते, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो आगे बढ़ते। इसलिए साथियों, ये धर्म परिवर्तन हुआ, विचार परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक उदाहरण कि जिस मकसद के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, क्या हम उसको जानते हैं, क्योंकि हम अमल तो तब करेंगे जब हम जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अमल करने की कोशिश हम नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने कन्वर्शन किया, वो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, जरा हम लोग थोड़ा सा जानकारी करते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे नोटिस में इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पहला बुद्ध विहार बनाने का काम करते हैं। वीर सिंह जी दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में बुद्ध विहारों की संख्या मेरे ख्याल से 200-300 होगी, ज्यादा ही होगी। हाँ, और उन पर लगभग जितने विहार है उस पर बीजेपी का कब्जा है, लगभग बराबर है। हाँ, ये भी थोड़ा सा हम लोगों को जानना होगा। ये होना नहीं चाहिए मगर हो गया है। अगर ये हो गया है तो निश्चित रूप से हम लोगों को सोचना होगा कि जिन्होंने विहार बनाया था, बनाने के पहले सोचा था। अगर सोचा होता तो कब्जा होता, अगर सोचा होता तो कब्जा नहीं होता। अगर सोचा नहीं है तो इसीलिए तो कब्जा हो गया। दूसरी बात, बुद्ध विहार हो गया। बुद्ध विहार के अंदर क्या होता है, वंदना होती है, कैंडल जलाए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, और बुद्धा ने अगर कोई प्रवचन किया है तो उसका कभी कभार रिपीटेशन किया जाता है, और वो रिपीटेशन किया जाता है विदाउट एनी रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
कि अगर आप वर्तमान समय की किसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बुद्धा के रेफरेंस को उपयोग करते हो, तब तो उसकी प्रासंगिकता आप सिद्ध कर सकते हो, तब तो उसकी प्रासंगिकता है। अगर विदाउट एनी रेफरेंस अगर आप सिंपली उसको रिपीट करते हो, तो रिपीट करने वाले को मालूम नहीं है ये विचारधारा एक हथियार है और हथियार की तरह विचारधारा का उपयोग करना चाहिए, ये उसको मालूम नहीं है। मैंने जो देखा हर जगह ये होता है। भिक्षु संघ के बारे में क्या कहा जाए, मैं क्यों कहूं। बाबा साहब आंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन करने के लिए मामला हुआ, तो उनके गुरु चंद्रमणि, बाबा साहब आंबेडकर ने चंद्रमणि को पूछा, क्या पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है। क्या पूछा, ये धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा त्रिशरण पंचशील लेना होगा। क्या करना होगा, वो त्रिशरण पंचशील लेना होगा। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा त्रिशरण पंचशील लेना होगा तो क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसा 3 बार कहना होगा। चंद्रमणि जी ने बाबा साहब आंबेडकर को कहा। तो बाबा साहब आंबेडकर ने क्या कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि के लिए मैं तैयार हूं, धम्मं शरणं गच्छामि उसके लिए मैं तैयार हूं, संघं शरणं गच्छामि इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। साधारण मामला था क्या, कोई साधारण बात थी और कोई साधारण आदमी कह रहा था। बात साधारण नहीं थी, साधारण आदमी कह नहीं रहा था, बगैर सोचे समझे भी नहीं कह रहा था, सोच समझकर विचार पूर्वक ये बात बाबा साहब आंबेडकर चंद्रमणि जी के सामने उठा रहे थे। चंद्रमणि जी उस समय के भिक्षु संघ के सबसे बड़े गुरु और उनके ऊपर कोई उनके मुकाबले का कोई गुरु नहीं, उनको कह रहे हैं। तो जब बाबा साहब आंबेडकर ने यह विवाद खड़ा किया, विवाद जानबूझकर किया, योजना बनाकर विवाद खड़ा किया, यह सवाल ही उन्होंने जानबूझकर पूछा, क्योंकि वो जानते थे और उन्होंने विवाद खड़ा किया। विवाद खड़ा होने की वजह से समस्या खड़ी हो गई कि क्या किया जाए। अगर ऐसा होता है तो संघ को अगर शरण नहीं जाते हैं तो ये तो कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई साधारण मामला थोड़ी था। तो बाबा साहब आंबेडकर ने ही उनको कहा कोई रास्ता हो तो निकालो। बाबा साहब भी टेस्ट कर रहे थे अब गुरुओं की टेस्ट करना भी उपासक की भी समस्या है कि गुरु की कैसे टेस्ट ली जाए समस्या है। उन्होंने कहा कि आप कोई रास्ता बताइए। गुरु ने रास्ता निकाला। चलो, उन्होंने कहा वर्तमान संघ को अगर आप शरण नहीं जाते हो कोई बात नहीं, बुद्धा के समय के संघ को तो शरण जाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ, इसके लिए तो मैं तैयार। लॉजिकल बात है सारी चीजें, हम लोगों को सीखने के लिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। हमको सीखना है, हमको वो तत्व सीखना है जो लोग इस बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए। इसका मतलब यह है, मैंने विहारा का आपको उदाहरण दिया। विहारा के अंदर में जो भिक्षु होता है उसके रेफरेंस में यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर का भिक्षु संघ पर जो मकसद उन्होंने डिसाइड किया था उस मकसद को पूरा करने के लिए वर्तमान भिक्षु संघ अप्रासंगिक है, ये उन्होंने घोषित कर दिया। साधारण बात नहीं थी। उन्होंने इस विवाद खड़ा करके
बाबा साहब अम्बेडकर ने एक घोषित कर दिया, वर्तमान संघा जो है मैं जो मकसद निर्धारित किया हूं उसको पूरा करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। एक आगे लिए किया, नया संघ का निर्माण करना होगा। और जो बात मैं कह रहा हूं ये सब लिखी हुई है, ये सारा लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये बामसेफ का और बामसेफ का नेशनल प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है। ये मजबूरी में, बामसेफ इज नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मगर ये काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसकी अथॉरिटी नहीं हूं। जो लोग इसकी अथॉरिटी है उनको ये करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। बहुत क्रिटिकल बातें हैं। वो संघ को मानने के लिए तैयार नहीं है, संघ पर विश्वास नहीं है, नए संघ का निर्माण करना चाहिए, लिखा है। बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन, ये जो टाइटल है, ये टाइटल में इस पेज पर ये लिखा हुआ है। यानी मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा हूं, ये सारी की सारी बातें जो है, ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है। संघा के रेफरेंस में, भिक्षु के रेफरेंस में एक दो उदाहरण और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को इसके लिए सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये विचार परिवर्तन के साथ रिलेटेड मामला है। सबूत के तौर पर बताना चाहूंगा, दादर में भदंत आनंद कौशल्यायन जो यहां नागपुर में रहते थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए। जब भदंत आनंद कौशल्यायन दादर में बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको सवाल पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने सवाल था, उनके सामने उनका गुरु बैठा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी है। अब एक अनुयायी को एक गुरु को कैसे सिखाया जाए, क्योंकि गुरु से शिक्षा लेनी पड़ती है, गुरु को सिखाया नहीं जाता है, मगर गुरु को कैसे सिखाया जाए, संकट था बाबा साहब अम्बेडकर के सामने। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गुरु को सिखाने का नया तरीका बनाया। तरीका था, उनको सवाल पूछा, जैसे वो इग्नोरेंट है, जैसे वो सीखना चाहते हैं। उनको सवाल पूछा कि बंते जी, आपको बुद्ध की कौन सी मूर्ति पसंद है? तो उन्होंने कहा वो जो बुद्ध जो ध्यानस्थ बैठा हुआ जो बुद्ध है वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आपको ध्यानस्थ बैठा हुआ बुद्ध पसंद है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको छूटते ही जवाब दिया, कहा कि ध्यानस्थ बैठा हुआ बुद्ध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कौन सा बुद्ध पसंद है? तो उन्होंने मूर्ति का नाम लिया। वो मूर्ति कौन सी थी? वो मूर्ति जिनके हाथ में भिक्षाटन करने वाला पात्र रखा हुआ है और वो चारिका करने के लिए निकल रहे हैं। ऐसी चलते हुए बुद्ध की एक मूर्ति है, उनके हाथ में चारिका करने वाला पात्र है और वो भिक्षाटन के लिए निकल रहे हैं। ऐसी मूर्ति है। ये मूर्ति का उन्होंने उल्लेख किया और बुद्धिज्म की एक गाथा का जो धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने सारनाथ में पहली बार 5 लोगों के सामने कहा।